ये जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपका दुखों का कारण है तो चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। दुख से भागना या उससे घबराना किसी समस्या का हल नहीं है। हमें इससे समझने, सहने और इसे पकड़ने की शक्ति अपने भीतर ढूंढनी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जीवन का असली युद्ध हमारी अंदर ही है। जब तक हम खुद पर विजय नहीं पा लेते, तब तक बाहरी जीत अधूरी है। पग पग पर कांटे मिलेंगे, रुक मत, आगे बढ़ते चल, मंजिल वो ही मिलेगी तुझको। बस तू अपने पथ पर चलते चल। जीवन में जो हमें गिराए वो ही हमें उठना सिखाता है। जो हमें दर्द दे वो ही हमें सहना सिखाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वो कभी हारता नहीं। वो अपनी हर अनुभव से कुछ नया सिखाता है। हर अनुभव में सीख छुपी होती है जो हमें रास्ता दिखाती है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की बदीरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंड ही केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया की जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालते रहते हैं और उसे बस में करते रहते हैं। ये मन शरीर से भी मोह करते हैं, अपने खुशियों से भी मोह करते हैं और अपनी दुखों से भी मोह करते हैं। खुशियों में खुशियों से भरी गीत गाता है और दुखों में दुख भरी गीत गुनगुनाता है। अपनी दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, पाने के लिए आवश्यक है कि तू अपना मन को काबू में करके अपनी अंतर मन में झांककर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय के साथ हर इंसान को एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारे साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वो कम करे जो सही है, वो ना करे जो आसान है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में अपने तरीकों से देता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएंगे और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट समय धैर्य रखना, मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। मैं कर सकता हूँ, ये सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये सोचना घमंड है।
इसीलिए आप आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दे। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए थे, बल्कि उस मित्र पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उनका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना कराए। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अपने जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसा जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। गरीबी और गरीबी की सिखाया हुआ सबक इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ कर्म से ही तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।